क्या मैथ्स के एग्जाम की तरह भी साइंस का एग्जाम डिफिकल्ट आएगा? अब इसके तो चांसेस 50-50% हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर पेपर मुश्किल आ गया तो किस तरीके से तैयारी करें, किस प्रकार के क्वेश्चंस करें और किस तरीके से इन 3 दिनों में या कह लो 4 दिनों में साइंस को पढ़ें कि अगर अगर पेपर मुश्किल आता है तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां पे मैं और बाकी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मेरा नाम है आशु घई और इन 3 दिनों के अंदर मैं आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगा और ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी करवा दूंगा कि अगर पेपर मुश्किल भी आता है तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा साइंस एंड फन एजुकेशन पे हमसे मैथ्स और इंग्लिश पढ़ रहा था, खासकर मैथ्स पढ़ रहा था, तो उसको पता होगा कि उशांक सर ने कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाए ताकि अगर पेपर इनकेस मुश्किल आ जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। आपको हैबिट हो कि मुश्किल क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, अगर एग्जाम मुश्किल आता है तो उसे कैसे टैकल करना है। और इसी प्लान पे हम लोग लगभग पूरे साल चले हैं और आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराएं। लेकिन अब बारी है आखिरी के 3 दिनों में ऐसा क्या करें, कैसे करें, कब करें और कहां से करें कि अगर पेपर में कॉम्पिटेंसी लेवल ज्यादा आ जाए, पेपर मुश्किल आ जाए, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो कभी देखे ना हो, तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। ना कि रोने से बढ़िया कि काश मैंने मुश्किल पढ़ाई कर ली होती, काश मैं एनसीईआरटी के बाहर चला गया होता। बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। अभी क्या करें कि पेपर अगर मुश्किल आ जाए तो वो नैया हमारी पार हो जाए। आओ भैया बिना टाइम वेस्ट की बात करता हूं। तो आज आप यानी कि अपने 21 तारीख को इंग्लिश का पेपर देके आए होंगे। मुझे इंग्लिश के पेपर के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता कि वो कैसा आया होगा, क्योंकि जब आप ये पेपर दे रहे होते, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन आपके पास आएगी ये 3 बजे के आसपास। अब पेपर कैसा भी गया हो, मैथ्स के पेपर की हालत हम सबको पता है, लेकिन अब हमें दोनों पेपर को छोड़ के, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अच्छा गया हो चाहे वो एवरेज गया चाहे बुरा गया, अब सब छोड़ दो। अब बारी है हमें साइंस के पेपर में। साइंस के पेपर में मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे पास 3 दिन है जो मेजर पूरे दिन है। ऑब्वियसली बात है 21 तारीख को भी आप साइंस पढ़ोगे और आप में से कुछ बच्चे 25 तारीख की सुबह भी साइंस पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो हमारे पास 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है 22 ऑफ फेब को, यानी कि अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हैं तो कल हम लोग करने वाले हैं आपके सबसे पहले डर को पूरा, और वो है कंप्लीट फिजिक्स। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कंप्लीट फिजिक्स या कोई भी लेक्चर हमारा देखने से पहले एक बार आप वेकअप सीरीज के कमेंट जाके पढ़ लेना कि हमने कैसे कैसे लेवल के भी आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं पे भी किसी भी किताब में भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन बनाए हमने थे आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं है, PYQs भी है, आसान क्वेश्चन भी है और मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे। तो इन सारी की सारी क्लासेस में हम आपको उन्हीं लेवल पे काम कराने वाले हैं, आसान, एवरेज और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 22 फेब को कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे। कंप्लीट फिजिक्स कैसे? पहले चैप्टर फिर क्वेश्चन, फिर चैप्टर फिर क्वेश्चन, फिर चैप्टर फिर क्वेश्चन, 4 चैप्टर है। एज्यूमिंग दैट ऑर्डर यही रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आएंगे। मान लेते हैं ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट उसके बाद क्वेश्चन, लाइट उसके बाद क्वेश्चन और फिर ह्यूमन उसके बाद क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को बहुत जल्दबाजी में पढ़ाने वाले हैं, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आपने आज से पहले कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आप पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। ऑब्वियसली बात है, पढ़ा होगा तो सोने पे सुहागा है, बट नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप सब कुछ समझ जाओगे और उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। कंप्लीट फिजिक्स होने वाली है 22 को। बहुत लंबा ये लेक्चर होने वाला है। कहाँ होने वाला है? साइंस एंड फन एजुकेशन पे होने वाला है। कितने बजे होने वाला है बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। उसके बाद 23 फेब को हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री। अब कंप्लीट केमिस्ट्री में अगेन हमारे पास 4 चैप्टर हैं और आप जो चैप्टर से सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं मुझे पता है, वो है कार्बन्स कंपाउंड, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा समय देने वाले हैं। लेकिन हाँ भैया, हमारे पास 23 को हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री। अगेन चैप्टर क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर पे ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा बिकॉज आप में से मोस्टली बच्चों को आता है, लेकिन ज्यादा देर का मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में भागूंगा, लेकिन आपको मजा आएगा। आप कहोगे हाँ यार फर्स्ट चैप्टर तो मोस्टली बच्चों को आता होता है, लेकिन सबसे ज्यादा देर हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 24 को हम लोग 2 बार जाने वाले हैं। 24 को हम लोग यहाँ पे जाके करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी। कंप्लीट बायोलॉजी में अगेन आप सबको पता है कि जो भी जितने भी प्रकार के घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में लेने वाले हैं। पूरे साल अगर आप नोटिस करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे उससे भी ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इन लाइव्स के अंदर होने वाले हैं।
और 24 फेब को, यहां पे भी ऐसे चलेगा, चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन। और 24 फेब की अगर बात करें तो यहां पे शाम को हम लोग करने वाले हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब, अगर आप अभी तक वैसे तो ये अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं कि इसकी मॉर्निंग की शुरुआत जो है, आप अगर जाके देखें आज से 3 साल पहले, तो पेपर के दिन मॉर्निंग में पढ़ाने की शुरुआत साइंस एंड फन एजुकेशन ने करी। तो साइंस एंड फन एजुकेशन को ही लगा कि नहीं यार, सुबह नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बताना ही है तो क्यों ना एक दिन पहले बता दूं। डियर सर की बात हमें बिल्कुल अच्छी लगी, तो वो हमने 80-20 रूल को एक दिन पहले कर दिया। चलो ठीक है, अब इसके बारे में ना बात करें, लेकिन 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल में हम आपको 20% सिलेबस कराते हैं, जेन्युइनली 20। ऐसे नहीं है कि आएंगे और पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे और बोल देंगे यहीं से कुछ ना कुछ आएगा, नहीं। 20% सिलेबस करवाएंगे और उस 20% सिलेबस में से आपका 70-80% पेपर बनने के चांसेस होते हैं। कभी कभार 60 बनता है, कभी कभार 90 भी बनता है भाई। लेकिन हाँ, ये 80-20 रूल है, जहां पे हम लोग शाम को आके आपको 20% सिलेबस पढ़ाने वाले हैं और 80% पेपर का अनुमान वहां से हमें लगता है। और साइंस में पेपर प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा इजी जॉब हो जाती है, क्योंकि साइंस में हर साल कुछ क्वेश्चन रिपीट आते हैं। इस साल भी वही रिपीट आएंगे, हो सकता है बस उनको घुमा फिरा के आप तक पहुंचाया जाए। तो उसी की प्रैक्टिस हम इन दिनों में करने वाले हैं। टाइम क्या होने वाला है? ये जो क्लास है वो आपकी सुबह 10 बजे होने वाली है। ये जो क्लास है वो आपकी सुबह 10 बजे होने वाली है। ये जो क्लास है वो आपकी सुबह 10 बजे होने वाली है। लेकिन जो ये 80-20 रूल है, मैं ये क्यों उसी दिन शाम को ले रहा हूं, ताकि आप वो पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आराम से घर बैठ के रिवाइज कर सको, ताकि आप अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश माइंड उठो और जाके पेपर दे के आ जाओ। तो ये 80-20 रूल हम लोग कराने वाले हैं आपको शाम को 6 बजे, 6 PM 80-20 रूल। ये किस दिन पे होने वाला है? 24 को ही। तो 24 को हमारी 2 क्लासेस हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो अगर आपने कोई भी वन शॉट देखा है, कोई भी क्लासेस देखी हैं, तो आप सब इस बात को लेके बिल्कुल अवेयर हैं कि पेपरों के दिनों में हम उससे 2x इंटेंसिटी से, 2x ताकत से लाइव आके आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस एंड फन एजुकेशन पे। तो सारी टेंशन छोड़ दो, आपकी साइंस की तैयारी फ्रॉम जीरो। मैं 0 से आपको 100 ले जाने का वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना वादा जरूर करूंगा कि अगर आपने यहां से तैयारी करी तो आप पेपर में एक अलग कॉन्फिडेंस से जाएंगे। और अगर पेपर मुश्किल आता भी है तो हमारी हार नहीं होगी। लव यू, मिलते हैं कल। हमारी पहली क्लास है, कंप्लीट फिजिक्स करने वाले हैं 22 को, सुबह 10 बजे मिलते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।